एवरीवन, अपने आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर 1 में इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में थोड़े कम आते हैं, बट दोनों में क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये जो पेपर 1 देने वाले वो भी पढ़ सकते हैं, जो पेपर 2 देने वाले वो भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, बट फिर भी हम एक बार इसे रिवीजन करेंगे। जो हमने पहले पढ़ा, जो भी हम भूल चुके हैं या फिर दिमाग से निकल चुका है, वो सारी चीज़ें हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे और एक एक करके इसके सारे टॉपिक को समझेंगे। साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी डील करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सीटेट के। तो नंबर सिस्टम में हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन। अब हम नंबर्स को किस तरह क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं वर्गीकरण किस तरह से करते हैं। नंबर सिस्टम का जो हिंदी होता है वो होता है संख्या पद्धति, जिसका वर्गीकरण हम आज देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसे बोला जाता है, जिसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ a प्लस आई बी क्या है, तो a प्लस आई बी एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a जो होता है वो रियल नंबर होता है और b इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि i के साथ मल्टीप्लाई में ऐसे जुड़ा हुआ होता है। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। रियल नंबर के बारे में हम सब पढ़े हैं। रियल नंबर क्या होता है, दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं, एक डेसिमल के फॉर्म में होता है, एक इंटीजर के फॉर्म में होता है। डेसिमल को हम बोलते हैं हिंदी में दशमलव और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। अब डेसिमल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शांत या अवसानी और दशमलव, जिसे कि हम, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं अशांत या अनावसानी दशमलव। दोनों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर आखिर क्या होता है, जिसे कि हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा। आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1। रूट अंडर -1, रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर होता है तो वो इमेजिनरी माना जाता है, इसलिए रूट अंडर -1 को हम आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बन गया। उसके बाद रूट अंडर -1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बचेगा -1। ये इसका स्क्वायर है। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर, अब उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 × 2 यहाँ पे हो गया 4, आई टू द पावर 4 यहाँ आ गया। उसके बाद -1 का स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, साइन प्लस का हो जाएगा, 1 × 1 1 ही रह जाएगा। ये चार वैल्यूज हैं। ये वैसे इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आगे का है, बट फिर भी हमें जानना चाहिए कि आखिर इमेजिनरी नंबर किस तरह का होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दशमलव देख रहे थे, डेसिमल। अब डेसिमल्स में हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट आकर के खत्म हो जाते हैं, जिसे कि हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे अगर हम 0 लगा दे तो 0 0 जितना भी हम चाहे लगा सकते हैं, तो 0 रिपीट हो जाएगा। उस तरह से हम इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक तरह से रिपीटिंग डेसिमल भी होता है, यानी वो रिपीट करता है, आवर्ती जिसे कि हम बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत या अनावसानी दशमलव जिसे बोला जाता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट कर रहा है, आवर्ती जिसे हम बोल रहे हैं, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, जो नहीं रिपीट करता है। आगे जितना भी नंबर आएगा सारा अलग अलग नंबर्स आएगा, जिसे हम बोलते हैं अनावर्ती। इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। रिपीटिंग में आपका हो गया 0.33333 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे है 0.1212 इस तरह से रिपीट हो रहा है। 0.3 को हम डिनोट कर सकते हैं 0.3 के ऊपर में एक बार लगा करके, 10th में हमने पढ़ा होगा। उसके बाद है 0.12 को 12 के ऊपर से बार लगा देंगे तो ये भी डिनोट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती से नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है, तो वो हो जाएंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 आगे नंबर आते जा रहे हैं। या फिर इस तरह से भी हो सकता है 0.01 001 0001, इस तरह के नंबर्स भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग में आते हैं, नॉन रिकरिंग में आते हैं। अब यहाँ पे हम
इसमें इस जितना भी हमने पढ़ा अभी, जितना भी थ्योरी पढ़ा, अब इससे रिलेटेड सीटेट या यूपी टेट रीट जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कितने लोग इसे सही बना पाते हैं। पहले आप खुद से बनाने का ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे आंसर देखें। ये क्वेश्चन है, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, एक अनावसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। अब इसमें ऑप्शन है 4, एन इंटीजर एक पूर्णांक, ए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ए रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, या फिर एन इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या। इसमें से हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे, एक नॉन टर्मिनेटिंग या फिर बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो इसे आप पहले खुद से सॉल्व करें, फिर जो मैं बता रही हूँ उसका सॉल्यूशन वो देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए लेकिन रिपीट करता है, तो वो कौन सा नंबर होता है। तो हम जिसे याद करेंगे कि हम जिसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर जो होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ साथ रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है, 0.3333। अब इसे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में, तो ये हमारा हो जाता है रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक परिमेय संख्या। कैसे हुआ, इसमें पूछा जा रहा था ना कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल में 0.3 ही ले रहे हैं, अब इसे हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग भी हो सकते हैं। इससे हमारा दो चीज निकल करके आ रहा है जो हम याद रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में आ सकता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दो टाइप के नंबर दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जिसे कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल 2/3, 3/9, 1/2 कुछ भी इस तरह से हम ले सकते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, जो कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर किसे हम बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो ना तो टर्मिनेट करे ना तो रिपीट करे, यानी कि जिसे हम अनावसानी और नॉन रिपीटिंग यानी अनावर्ती बोल सकते हैं, वैसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पाई, पाई का एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। पाई जो होता है उसका जो वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, वो एक रेशनल नंबर है, बट अगर हम पाई की बात करें तो 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो पाई जो है वो एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, और जो 22/7 है वो एक रेशनल नंबर है, वो इसे इस कैटेगरी में हम रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, हम सब चीज का रिवीजन कर रहे हैं। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में किस तरह से डिनोट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। इस तरह का इजी सा क्वेश्चन आएगा 1.5 तो कोई भी कर लेगा, 1.5/10 3/2 आ गया आंसर, ऐसे तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन है 0.33333 रिपीट हो रहा है, इसमें 0.3 के ऊपर बार है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शॉर्टकट में हम याद रखेंगे। कन्वर्ट करने का तो प्रोसेस हमने 10th में पढ़ा ही है, लंबा चौड़ा आधा पेज का प्रोसेस, वो हमें नहीं याद रखना है। अभी हम शॉर्टकट्स देखेंगे, सबको हम जल्दी जल्दी कैसे, क्योंकि सीटेट में जो होते हैं 150 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 150 मिनट होंगे, उस तरह से हम देख सकते हैं 1 मिनट से 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है, तो हम पूरा प्रोसेस लगाने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट्स या ट्रिक्स वगैरह देख करके समझेंगे। यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करना है, हमें जो रिपीट कर रहा है उसे कन्वर्ट करना है। तो हम याद रखेंगे कि जो नंबर बार है, जितने नंबरों पर बार लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 0.3 है, 0.3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर बार है, तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उसके लिए हम डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे, और जितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0 लिखेंगे। अगर 0.3 के ऊपर बार है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे हम लिख देंगे 9, 2 नंबर रहता तो 9 लिखते, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिख दिए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो कुछ नहीं लिखेंगे इसके बाद, और ऊपर में हम सीधा सीधा लिख देंगे 3, जो है सो लिख देंगे 3। इसे आप कर करके लिख सकते हैं 1/3। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, 0.12 लिखा हुआ है, 0.1212 रिपीट हो रहा है, तो बार कितने नंबर्स पे है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं 12 तो हम लिख देंगे सीधा सीधा 12 और नीचे कितने नंबर पे बार है 2 पे, तो 2 9 लिख देंगे 9 9। अब इस पे कट करके आप आंसर लिख सकते हैं 4/33। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 0.12 तो है, जैसा ये था वैसा ही है, बट 1 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, यानी कि सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। ये इस तरह का है 0.1222 सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 1 इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, एक नंबर के ऊपर बार है और एक पे नहीं है। हमने देखा जिस पे बार नहीं था उसके लिए हम 0 लिखते हैं और जिस पे बार रहता है उसके लिए हम 9 लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिए और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख दिए। अब हमें क्या याद रखना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो तो हमने लिख दिया 12, ठीक है। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो उसे हम उसमें से घटा देंगे, तो 12 - 1/90 यानी 11/90। इस तरह क्वेश्चन आप खुद से भी एक दो बार बना के ट्राई करें ताकि आपका अच्छे से ये बन जाए, प्रैक्टिस हो जाए किसी भी क्वेश्चन का। एक बार में नहीं समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे रिपीट करके फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं इसे डिस्कस कर देती हूँ। 0.12 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है। तो एक नंबर के ऊपर बार है तो उसके लिए हमने 9 लिखा, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिखा। उसके बाद 12 है तो 12 लिख दिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर देंगे तो 12 - 1/90 यानी 11/90। अब यहीं पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12 के ऊपर बार। अब इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे, 112 है, ये वाला प्रोसेस हम देखेंगे, इजी वाला प्रोसेस। ये प्रोसेस देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बनाएं। 112 है यहाँ पे 1.12, तो इसे हम लिखेंगे 112 माइनस जितने ऊपर बार नहीं है उसे लिख देंगे 112 - 11। यहाँ पे ये वाला 1 दोनों 1 लिख दिए। 112 - 11 नीचे कितने नंबर के ऊपर बार था, एक नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर है तो उसके लिए 9 लिख दिए और एक नंबर पे नहीं है, पॉइंट के बाद एक नंबर पे नहीं है तो एक 0 दे दिए। 112 डायरेक्ट लिखा हमने, 11 लिखा इसलिए क्योंकि 1 और 1 के ऊपर बार नहीं था, माइनस कर देंगे। 112 माइनस यानी 112 - 11/90 यानी 101/90। डायरेक्ट बन गया ये क्वेश्चन। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1.23 के ऊपर बार है, सिर्फ 3 के ऊपर है तो 123 डायरेक्ट लिखा हमने। 123 माइनस 12 के ऊपर बार नहीं है, इसे हम 12 पढ़ेंगे। 1.2 है तो उसे हम 12 पढ़ के यहाँ लिख देंगे। 123 - 12 अपॉन एक नंबर के लिए 9 और इस पे पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 यानी 90। 123 - 12/90 यानी 111/90। ये क्वेश्चन भी बन गया। इस तरह से नेक्स्ट 234 - 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2, 234 - 2 अपॉन दो नंबर के ऊपर यहाँ बार है, 3 और 4 दोनों पे बार है, 3 और 4 के लिए 99 यानी हो गया 234 - 2 के ऊपर बार नहीं था, 234 - 2 अपॉन 99 यानी सॉल्व करके हम लेके आ सकते हैं आंसर 232/99। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। पहले 5.63 के ऊपर सिर्फ बार है, बाकी किसी के ऊपर बार नहीं है। इसे आप पहले खुद से सॉल्व करें फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 5.63 है, 563 हमने डायरेक्ट लिख दिया, -56 - 90 नीचे 9 किस लिए लिखा हमने, 3 के ऊपर बार था उसके लिए 9 और 6 के ऊपर बार नहीं था इसलिए 0 यानी 563 - 56/90। सॉल्व करेंगे 507/90। आप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लिया कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखें ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होता चला जाए। अब हम देख लेते हैं कि हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। हम डायरेक्ट याद रखते हैं कभी कभी a + b/2, ये फॉर्मूला हम हमेशा याद रखते हैं ज़्यादातर टाइम्स पे। या फिर इस तरह से हम इसे देख सकते हैं a(k + b) अपॉन k + 1। यहाँ पे k 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से हम लिखते हैं। अगर इसमें हम 1 k की जगह पे 1 डालेंगे तो वही आ जाएगा a + b/2। इस तरह से दूसरा हमारा फॉर्मूला है a एंड b इरेशनल नंबर के बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच का नंबर हमें निकालना रहता है तो रूट दे करके हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, 10th तक में हमने पढ़ा है, इसे अलग से उतना देखने का जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, या फिर अभी तक हमने जो देखा आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आगे के वीडियोस में हम इंटीजर्स डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी डील करेंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर कुछ है वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।